नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। इस बार मामला चक्रवात अफान राहत घोटाले से जुड़ा है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में राहत वितरण, नुकसान के आकलन और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई मामलों में नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और लाभार्थी की सूची में गड़बड़ी भी मिली है और राहत राशि के भुगतान में भी अनियमितताएं सामने आई है। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में आए चक्रवात अफान के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का दावा किया था, लेकिन ऑडिट के दौरान कई मामलों में इन दावों पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नुकसान का आकलन पूरी तरह सटीक नहीं था और कई जगह वास्तविक नुकसान से ज्यादा आंकड़े दिखाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि राहत पाने वाले लोगों की सूची में कई प्रकार की गड़बड़ियां की गई थी। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज किया गया था, जबकि कुछ संदिग्ध भुगतान भी किए गए हैं। इसके अलावा राहत सामग्री के वितरण और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था में भी कई कमियां पाई गई है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को 6 अहम सिफारिशें भी दी है। इसमें कहा गया कि भविष्य में आपदा से हुए नुकसान का वैज्ञानिक तरीके से आंकलन किया जाए, राहत के लिए आवेदन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाए, लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हो और भुगतान से पहले रिकॉर्ड की अनिवार्य जांच हो, राहत सामग्री के भंडार और वितरण की निगरानी मजबूती से की जाए और जिन मामलों में संदिग्ध भुगतान हुआ है उनकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मांगी गई आर्थिक सहायता पर भी उठाए गए हैं। CAG के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि अफान में करीब 24 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी आधार पर सरकार ने आवास क्षेत्र के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार की जांच टीम को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद नुकसान के आंकड़ों में संशोधन किया गया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF में कुल 35,018 करोड़ रुपए की सहायता मांगी, लेकिन केंद्र सरकार और जांच मूल्यांकन के बाद NDRF ने केवल 2,707 करोड़ रुपए की सहायता की सिफारिश की। यानी राज्य सरकार की मांग और केंद्र द्वारा स्वीकृत सहायता राशि में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट 2 मनीष कुमार ने कहा कि CAG का उद्देश्य केवल कमियां गिनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि राहत व्यवस्था में सुधार किए जा चुके हैं, लेकिन CAG केवल सरकारी दावों पर भरोसा नहीं करेगा। ऑडिट टीम मौके पर जाकर जांच करेगी, वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करेगी। इसके बाद सरकार की ओर से भेजी गई कार्रवाई रिपोर्ट का भी सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल CAG की इस रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार की आपदा राहत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद सामने आएंगे। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि इन सिफारिश पर सरकार क्या कदम उठाती है और राहत व्यवस्था को कितनी पारदर्शिता से आगे लाया जाएगा और कितनी पारदर्शिता इसमें बनाई जाएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।